शांति। हम सभी को बाबा राजयोगी बनाते हैं। तो राज्यों का अभ्यास करना अर्थात स्वयं के राजा बनना, स्वराज्य अधिकारी बनना, अपनी कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनना। और इसीलिए हम राजयोगी हैं, प्रजा योगी नहीं हैं। बाबा भी कई बार कहते हैं कि मेरे सब बच्चे राजा बच्चे हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार से राजा बेटा या जो भी बोलते हैं, लेकिन बाबा को ये फ़ख्र है हमारे प्रति कि हम सभी राजयोगी हैं। लेकिन फिर पूछते हैं कि राजयोगी हैं या कभी कभी प्रजा योगी भी बन जाते हैं। क्या कहेंगे? सदा राजयोगी हैं या कभी कभी प्रजा योगी भी हैं? बोलिए। प्रजा योगी माना जब कर्मेंद्रियां हमको चलाती हैं। कर्मेंद्रियां आत्मा की प्रजा हैं। अभी हम गीत सुन रहे थे ना, आत्मा राजा है और कर्मेंद्रियां प्रजा हैं, आत्मा मालिक है। तो यदि मेरा मन मुझे चलाता है, मैं मन को नहीं चलाती, लेकिन जैसे मेरा मन मुझे कहता है वैसे मैं करती हूँ, तो फिर हम क्या हो गए? मन के राजा हो गए या मन के गुलाम हो गए? मन के गुलाम हो गए ना। अब मेरे मन में इच्छा पैदा हुई कि मैं यहाँ जाऊँ, जबकि बाबा के श्रीमत प्रमाण मुझे नहीं जाना चाहिए, मानो, लेकिन मन में इच्छा पैदा हो गई कि जाऊँ, माना, फिर कंट्रोल नहीं है, फिर जाना ही है। मन में इच्छा पैदा हो गई कि मैं ये देखूं, जो भी आज के समय में बहुत कुछ देखने का होता है, सुनने का होता है। आज मीडिया का ज़माना है ना, हम कहते हैं, तो टेलीविज़न में बहुत कुछ आता है, सोशल मीडिया में बहुत कुछ आता है। तो मन में इच्छा हो सकती है, बहुत आकर्षण करने वाली चीज़ें हैं, माया के आकर्षण की तो कोई कमी नहीं है। और मेरी इच्छा हो गई मन में कि मुझे ये देखना है, मुझे ये सुनना है। फिर मुझे पता है कि बाबा के श्रीमत के अनुसार तो नहीं देखना चाहिए, बाबा के श्रीमत के अनुसार तो नहीं सुनना चाहिए, लेकिन अब मन में इच्छा पैदा हो गई तो मैंने देख भी लिया, और तो क्या हो गए हम? राजयोगी हैं, फिर प्रजा योगी हो गए, ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि मन आत्मा की कर्मेंद्रिय है, प्रजा है। प्रजा मुझे चला रही है, मुझ आत्मा को प्रजा चला रही है, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ मन से शुरू होती है। जो भी स्थूल कर्मेंद्रियों से भी हम कर्म कर रहे हैं, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? उसका बीज कहाँ है? मन में है। तो अगर मन के वश हैं, कोई भी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति ने मेरे मन को हलचल में लाया, मेरा मन अपसेट हो गया, मेरा मूड ऑफ हो गया, हम उदास हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, हमें घबराहट हो रही है, बात ही कुछ ऐसी है, टेंशन वाली बात है, तो हम क्या कहेंगे? मन के राजा हैं, क्या कहेंगे? तो अपने को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रोज़ की ही बात है, रोज़ ही कोई ना कोई समस्या पैदा होती है। कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन समस्या पैदा ना हो, हाँ, जिस दिन कोई पेपर हमारे सामने ना आए। पर मन पर अधिकार का अर्थ है मन को मैं जिस स्थिति में रखना चाहूँ उस स्थिति में मैं मन को रख सकती हूँ।
चाहे कितनी भी हलचल पैदा करने वाली परिस्थिति है, लेकिन मुझे अचल रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे धैर्य में रहना है। तो क्या मैं रह पाती हूँ? और यदि हम हलचल में आते हैं, मूड ऑफ करते हैं, अपसेट होते हैं, परेशान होते हैं, तो इसका मतलब अभी भी हम मन के गुलाम हैं। और बाबा कहता है ये बहुत काल का अभ्यास हमें चाहिए कि मन स्थिर रहे, मन शांत रहे। और जिस स्थिति में मैं मन को एकाग्र करना चाहूँ योग में, तो मेरी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर मन के ऊपर हो कि यदि मैं बिंदु रूप स्थिति में बाबा को याद करना चाहती हूँ, बाबा से लगन में मगन स्थिति का अनुभव करना चाहती हूँ, मन को परम धाम में मैं लगाना चाहती हूँ, तो मेरा मन लग जाए। ऐसे नहीं मैं लगाना तो चाहती हूँ लेकिन मन ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, 1 सेकंड ऊपर रुकता है फिर नीचे, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति खींच लेता है मन को, या कोई ना कोई परिस्थिति खींच लेती है, या कोई ना कोई वैभव, कोई इच्छाएं मन को खींच लेती हैं। तो मैं अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाती। बहुत भाई बहनों की एक शिकायत होती है योग में कि योग में हम जो अनुभव करना चाहते हैं वो नहीं होता है। योग में बैठते तो हैं, आधा घंटा भी बैठते हैं, 1 घंटा भी बैठते हैं, लेकिन सारा टाइम युद्ध ही करते रहते हैं। युद्ध किससे करते रहते हैं? माया से युद्ध करते रहते हैं, या तो या परिस्थितियों, व्यक्तियों से युद्ध करते रहते हैं जिनके साथ हमारा हिसाब किताब होता है। क्योंकि जैसे ही योग में बैठे मन फुर्सत में आ गया, और मन फुर्सत में आते ही वो बातें जो कर्म के समय हमें याद नहीं आ रही थी, वो योग के समय याद आने लगी। फिर बाबा है, बाबा को सुनाना है, तो बाबा के सामने हम वो सारा वर्णन करना शुरू करते हैं। तो मन किसका स्वरूप बन गया? मन समस्या का स्वरूप बन गया। तो बाबा से शक्ति नहीं खींच सकता है। बाबा से शक्ति खींचने के लिए मन की स्थिति बाबा के समान होनी चाहिए। तभी हम कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी तभी बाबा की शक्तियाँ और गुण मुझ आत्मा में समाएंगे। तो हम कारण में चले जाते हैं, निवारण क्या है वो भूल जाते हैं। बाबा ने हमें बताया है कि ये सब कारण तो आने वाले हैं, लेकिन उसका निवारण मुरली में हमें मिलता है। ज्ञान के अनुसार बाबा ने हमें हर क्यों, क्या, कैसे जो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनके उत्तर बताए हैं। बताए नहीं बताए हैं, तो हमें वो यूज़ करना है। उस निवारण को हम प्रयोग करेंगे तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। अब मानो कोई व्यक्ति को मुझे सहन करना पड़ता है, हम नहीं चाहते वैसा व्यवहार वो हमारे साथ करता है, या कोई हमारे संस्कारों से बार बार टकराता है, उनके विचार हमसे नहीं मिलते हैं मानो, और इसके कारण मेरा मन टेंशन में आ जाता है, मेरा मन अशांत हो जाता है। तो फिर कैसे शांत करना है? अब उसी के साथ रहना है, उसी के साथ काम करना है रोज़। अब वो तो रोज़ ही मिलने वाला है, रोज़ ही दिखने वाला है। तो क्या हम अशांति रहेंगे? उसके साथ रहते हुए शांत रह सकते हैं या अशांति रहेंगे? तब तो हम क्या बन जाएंगे फिर? अगर मानो उसके कारण से मैं उदास रहती हूँ, तो बाबा कहता है दास और दासी बनना पड़ेगा। जो अपने मन के अधीन होकर के उदास रहता है, वो उदासी के संस्कार दास और दासी बनने के हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रहना, मौज में रहना, आनंद में रहना, तो इसका मतलब हम अधिकारी हैं। तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो बाबा ने हमें कहा उसको बिंदु बन,
बिंदु बन बिंदु में समा दो। कैसे समाएंगे? इस आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब है, 63 जन्मों के हिसाब किताब यहीं चुकतू होने हैं। हो सकता है कि किसी जन्म में मैंने इसको परेशान किया होगा, हाँ, अब ये आत्मा अपना हिसाब किताब पूरा कर रही है तो मेरा कर्ज उतर रहा है। तो हमें खुश रहना है और उस आत्मा को भी शुभ भावना देनी, चाहे वो कितना भी बुरा हमारा कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया है? कैसी भी आत्मा है, मेरी उसके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना है। और जितना हम शुभ भावना रख पाएंगे, हालांकि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाबा की श्रीमत अनुसार अपने मन को कंट्रोल करने के लिए हम रखते तो हमारा हिसाब किताब कट जाता है। वैसे ही है जैसे राम और रावण का युद्ध दिखाते हैं। रावण एक तीर मारता था, तो राम जो तीर मारते थे वो तीर पहुंचता नहीं था, बीच में ही कट जाता था। तो ये कौन से तीर हैं? वो स्थूल तीरों की बात नहीं है, किसी के नेगेटिव भावनाओं के तीर हमारे तरफ आ रहे हैं, तो मैंने अगर शुभ भावनाओं के तीर चलाए तो क्या होने वाला है? वो नेगेटिव भावनाओं के तीर हम तक नहीं पहुंचेंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे, बीच में ही समाप्त हो जाएंगे। मन को हम जितना फ्री छोड़ते हैं, या कहते हैं ना, मन को जितना मनुष्य भोगों में लिप्त करता है उसके वो संस्कार और पक्के होते जाते हैं। अगर उसको कंट्रोल करना है तो श्रीमत की लगाम देनी है। एक बार ऐसे ही एक राजा को अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करना था, तो उसने दरबारियों के लिए एक परीक्षा दी कि देखें इसमें से कौन योग्य है। तो उसने एक दरबार में बकरी मंगवाई और सभी दरबारियों को दिखा करके कहा कि ये बकरी को आप सभी एक एक दिन अपने घर ले जाएंगे और इस बकरी को घास खिलाना है, जो भी ये खाती है पूरा तृप्त करना है, इसको खिला करके अच्छी तरह से इसका पेट भर जाए। फिर शाम को इसको फिर दरबार में लाना है और शाम को दरबार में भी इसके लिए चारा रखा जाएगा। लेकिन आपकी परीक्षा ये है कि दरबार में जो चारा रखा है उस पर बकरी मुंह नहीं मारना चाहिए। इतना आप उसको खिला करके लाओ, इतना तृप्त करके लाओ कि दरबार में जो चारा रखा है उसमें बकरी मुंह ना लगाए। ठीक है, तो शुरू हुआ एक एक टर्न से। तो जो पहला दरबारी लेकर के गया उसने खूब खिलाया उसको, सारा दिन चराता रहा, जितना खा सकती थी वो। फिर लेकर आया दरबार में, जैसे ही बकरी ने चारा देखा फिर से खाने लग गई फेल हो गया वो। तो ऐसे जितने भी दरबारियों ने किया, सभी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बकरी को वो दरबार का चारा खाने से रोक नहीं पाए। तो जो लास्ट दरबारी बचा उसने सोचा कि महाराज ने अगर ये परीक्षा रखी है तो फिर ज़रूर इसकी कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी, ये तो सफल नहीं हो रहा है। तो उसने अब ऐसा किया, जब वो लेकर के गया बकरी को तो उसने बकरी को चारा दिखाया और जैसे ही चारे पे वो मुंह लगाने लगी उसने उसके मुंह पर एक डंडा मार दिया। फिर बकरी मुंह लगाने गई, फिर उसने डंडा मार दिया। कितनी बार बकरी ने कोशिश की, पर जितनी बार वो खाने जाती उतनी बार उसके मुंह पर डंडा ही मारता था वो। तो आखिर बकरी ने सोच लिया कि चारा खाने का मतलब है डंडा खाना तो उसने चारे से मुंह फेर लिया, क्योंकि वो डंडा नहीं खाना चाहती थी। जब उसको पक्का विश्वास हो गया कि अब कैसा भी चारा इसको दिखाया जाएगा ये मुंह नहीं लगाएगी क्योंकि इसको डंडे का डर है, फिर वो शाम को लेकर के गया उसको दरबार में और राजा ने वो चारा रखवाया उसके सामने। तो अभी भी उसके हाथ में डंडा था, उसने डंडा अपने हाथ में रखा था और वो बकरी के सामने ही खड़ा था। तो बकरी ने चारा देखा, भूख तो उसको बहुत लग रही थी लेकिन डंडा भी दिख रहा था, तो उसने चारे में मुंह
नहीं डाला, डंडे का डर, तो चारे में मुंह नहीं डाला। हमारे मन का स्वभाव भी ऐसा ही है ऐसा। जितना इसको भोगों में लिप्त करते जाएंगे उतना वो और भोगों की तरफ जाएगा। लेकिन जितना हम मन पर कंट्रोल करेंगे, श्रीमत की लगाम लगाएंगे, उतना मन कंट्रोल में आता है, हमारी कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। तो इसीलिए मन को छूट दे देना। जिन व्यर्थ विचारों में मन जा रहा है, बस जा ही रहा है, कोई लगाम नहीं मन के ऊपर। लेकिन बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अनुसार मेरे मन में कौन सा चिंतन चलना चाहिए। बाबा हमेशा कहता है नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। तो क्या मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल पाती हूँ? इतनी परिवर्तन शक्ति मेरे अंदर आई है। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना माना जो माया के विचार मेरे मन में चलने लगे, क्या मैं उसको ज्ञान के चिंतन में बदल सकती हूँ? शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में मन को ले जा सकते हैं, मन की दिशा को मोड़ सकते हैं। और ये तब संभव होगा जब हम रोज ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, जिसको बाबा कहता है विचार सागर मंथन करना। केवल मुरली सुनना काफी नहीं है। आपने मुरली सुन ली, हाँ, हम सोचते हैं हाँ आपने नियम प्रमाण, ब्राह्मण जीवन के नियम प्रमाण मुरली सुन ली या मुरली पढ़ ली या पीएम टीवी पे सुन ली, बस हमारा हो गया काम। फिर उसके बाद मुरली में क्या था, जैसे ही काम में लगे भूल गए। अब वो मुरली काम नहीं करती है। क्या काम करता है? फिर से मेरे मन, बुद्धि, संस्कार जो पुराने संस्कारों के प्रभाव में हैं, वो पुराने संस्कार काम करने लगते हैं। और हमने अगर एकाग्रता से मुरली नहीं सुनी, मानो आप घर में मुरली सुन रहे हैं, तो मुरली भी चल रही है टीवी पर, साथ में कामकाज भी कर रहे हैं, कोई बीच में बात करता है तो थोड़ा बातचीत भी कर लिया, आधी मुरली सुनी आधी नहीं सुनी। तो बाबा ने हमें क्या कहा, वो एकाग्रता नहीं बनी तो वो हमारे भीतर समाता नहीं है ज्ञान, सिर्फ हमने सुना। तो एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर। और पूछेंगे बाबा ने क्या कहा, अच्छा तो बहुत था, याद नहीं आ रहा क्या कहा बाबा ने। अब क्यों याद नहीं आ रहा? क्योंकि पूरी एकाग्रता से मुरली सुनी ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सेंटर पर रोज हमें जाकर के अपने जो भी नियमित टीचर हैं उनके सामने बैठ करके हम मुरली सुने, तो मन पूरी तरह से मुरली में होता है। फिर ऐसा भी नहीं कि मुरली सुनते हुए फिर हमारे धंधे की बातें या प्रवृत्ति की बातें मन में चलती रहें, ये भी होता है। शरीर से तो बैठ जाते हैं कई बार, लेकिन मन से वहाँ नहीं बैठे होते हैं। मन फिर दूसरी बातों में जाता है। और यही कारण है कि मन पर हमारा अधिकार अभी तक भी नहीं है। जो बाबा ने चंचल मन और भटकती बुद्धि की बात की ना, अभी जो बाबा की मुरली चली उसमें बाबा ने ये बात कही कि हमारा मन अभी तक भी चंचल है, और इसीलिए स्थूल कर्मेंद्रियां भी चंचल होती हैं। अगर एक कर्मेंद्रिय की भी कमजोरी है तो वो गेट बन जाता है। जैसे चोर को एक ही कमजोर दरवाजा मिलेगा, वही उसके लिए काफी है। तो हम सोचते हैं और कर्मेंद्रियों पर तो हमारा अधिकार है ना, सिर्फ मन ही तो थोड़ा कमजोर है, तो मन थोड़ा कमजोर है, उसको काबू कर लेंगे। तो बाबा कहता है कि अंत में अगर आप सोचते हो कि मेरा मन काबू हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। ये बहुत काल का अभ्यास अंत में काम आएगा। और अंत का पेपर लंबा पेपर नहीं है, 1 सेकंड का ही पेपर है। वो 1 सेकंड के पेपर में, हाँ, अब चाहे वो अंत विनाश काल का हो, चाहे वो अंत हमारे जीवन का अंत हो, कभी भी अंत हो सकता है। हमारे इस ब्राह्मण जीवन का अंत इस मृत्यु के साथ ही हम कहेंगे, क्योंकि अभी बहुत समय तो है नहीं जो दूसरा जन्म लेकर के फिर से ब्राह्मण बनेंगे, समझदार होंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो जो अंत समय होगा उस समय मन में एक बाप दूसरा ना कोई, उसके अलावा कोई हलचल ना हो।
पर अगर मन वो 1 सेकंड की बजाय बाबा कहता है 5 सेकंड भी लगते हैं उसमें, या आधा मिनट लग जाता है, तो भी हम उस पेपर में फेल होंगे। तो हम फेल तो नहीं होना चाहते ना, हम सभी पास विद ऑनर होना चाहते हैं। तो अभी से अपने मन की चेकिंग हमें करनी है कि हमारी ब्रेक कितनी पावरफुल है। और ख़ास उस समय करो जब मन बहुत बिजी है, या मन किसी बात से सचमुच परेशान होने लगा है, व्यर्थ संकल्पों की हलचल या नेगेटिव संकल्प बहुत चल रहे हैं मन में, तब ब्रेक लगा करके देखो कि क्या इस समय मैं ज्ञान का चिंतन कर सकती हूँ, इस समय बाबा की याद में मन को एकाग्र कर सकती हूँ। क्या वो ब्रेक लगती है, या मन जिस चिंतन में चला गया उससे निकालना ही बड़ा मुश्किल है। हाँ, वही स्वरूप बन गए हम, नहीं। लेकिन असंभव को संभव करने की शक्ति हम बाबा के बच्चों में है। अगर बाबा साथ हैं तो सब कुछ संभव है। तो बाबा को याद करें, बाबा को साथ रखें और फिर ये प्रयोग करें। जैसे बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा रोज अपना दरबार लगाते थे, अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे। रात को सोने से पहले हम चार्ट क्यों चेक करते हैं? इसीलिए चेक करते हैं कि मेरी सारी कर्मेंद्रियां मेरे नियंत्रण में रही। अब बुद्धि पर अधिकार का मतलब जिस समय जो निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय हम ले सके और उस अनुसार हम सफल हो जाएं। मानो आज मेरे सामने कोई सहन करने वाली परिस्थिति है तो मैंने सहन कर लिया उसे और पार हो गई। लेकिन सहन करने का अर्थ नहीं कि मेरा मन हलचल में आ जाए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जहाँ सहन करना चाहिए उसकी जगह सामना कर लेते हैं। फिर सोचते हैं कहाँ तक हम सहन करेंगे। 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, 10 बार, आखिर तो कोई लिमिट होती है। सहन करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारा ही फायदा उठाते हैं। तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा हमारे साथ। कब तक हम मरेंगे? कई बार ऐसे भी शब्द आ जाते हैं मुंह में, हाँ, कि कब तक हम अपने आप को मारते रहेंगे। तो बाबा कहता है आप तो वैसे ही मरजीवा बन गए हो। मरजीवा माना जीते जी मरना। तो जीते जी मरने का अर्थ है, हाँ, ये मरना बाबा कहता है ये स्वर्ग में जीना है। और शिव बाबा की आज्ञा है ना सहन करने की, तो भगवान की आज्ञा से हम सहन कर रहे हैं। तो वो सहन करना हमें सहनशाह बनाता है। वो उसमें बाबा की दुआएं समाई हुई हैं, वो सहन शक्ति, वो हमारी समय पर काम आए। ऐसे नहीं कि हम कब तक सहन करेंगे। तो नहीं सामना करना है माना नहीं करना है। फिर गलत निर्णय हो गया, मैंने सामना कर लिया, फिर बाद में हम पछताते हैं, मुझे तो ये नहीं कहना चाहिए था, हाँ मैंने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया। फिर कई बार हमें समाना होता है। कोई किसी की कमज़ोरी की बात है, मानो हमारा ही परिवार है, ये ब्राह्मण परिवार है, और हम सभी जानते हैं कि सबके भिन्न भिन्न संस्कार हैं। तो किसी की कोई ऐसी कमज़ोरी की बात है जो हमें लगता है कि मर्यादा के विपरीत है, और हमें वो समा देनी है ताकि वातावरण कमज़ोर ना हो। क्योंकि हम अगर किसी की बात फैलाएंगे तो वो जो बात फैलने वाली है वो वातावरण को कमज़ोर करती है। तो हमने समाया नहीं, लेकिन उसकी जगह अगर वर्णन कर दिया, 4 लोगों को सुना दिया, फिर बाद में वही कर्म हमारे सामने भी आते हैं। ये बाबा कहता है इको होता है। जैसे एक बच्चा था, वो पहाड़ों के बीच में रहते थे। तो एक बच्चा था, माँ ने उसको कुछ कह दिया, डांट दिया ना, तो वो बच्चा जाकर के चिल्लाने लगा बाहर, घर से बाहर जाकर के, माँ आई हेट यू, मेरे को तुमसे नफरत है। तो वो पहाड़ी स्थान था ना, तो इको होता है। तो उसने एक बार बोला आई हेट यू, तो 10 बार वो आ गया आई हेट यू, आई हेट यू। तो बच्चा घबरा गया कि कौन बोल रहा है पहाड़ी में। तो अंदर आ गया, फिर माँ को चिपक गया। तो माँ ने बोला क्या हुआ?
तो बोला मैंने ऐसे बाहर बोला ना, तो कोई दूसरा भी बोल रहा है आई हेट यू। माँ समझ गई, तो उसने कहा बेटा तुम जाकर बोलो आई लव यू, बाहर जाके ऐसे ही जोर से बोलो जैसे अभी तुमने बोला ना आई हेट यू। तो गया बाहर और उसने फिर चिल्ला के बोला आई लव यू, तो 10 बार आवाज आ गई आई लव यू आई लव यू। तो वो खुश हो गया कि अब वो मुझे बोल रहा है। पर क्या था, जो एक बार मैंने शब्द बोला वो 10 बार वापस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाता है। हम किसी का कुछ वर्णन करते हैं तो ऐसे ही वो कर्म की गति के अनुसार वो कभी ना कभी फिर हमारे सामने जरूर आने वाला है। तो सही समय पर सही निर्णय लेना। अगर मुझे विस्तार को सार में लाना है, बहुत मन विस्तार में जा रहा है, लेकिन सार क्या है, बाबा कहता है डॉट बन जाओ, डॉट और नॉट 2 शब्द प्रयोग करो, तुरंत बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा बिंदु हूँ, सारा विस्तार उस बिंदु में समा गया। ड्रामा का बिंदु लगा दो, ड्रामा कल्याणकारी है। और डॉट कैसे लगाएंगे, ड्रामा कल्याणकारी है, बिंदु लग गया, जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है। तो विस्तार को सार में लाने की विधि है। या फिर सार को विस्तार करना है, मानो मुझे किसी को ज्ञान सुनाना है तो मुझे निश्चित है ज्ञान को विस्तार में लाना है, तब जाकर हम उसे स्पष्ट कर पाएंगे। तो जो सार की ज्ञान की बातें हैं उसे उस तरह से स्पष्ट करें कि लोगों को समझ में आए। तो जहाँ हमें जैसा चाहिए वैसा हम अपने मन बुद्धि को प्रयोग कर पाएं, ये है अधिकार। संस्कार, बाबा कहता है मेरे आदि अनादि संस्कार ही मेरे संस्कार हैं, वो मेरे ओरिजिनल संस्कार हैं। आदि अनादि संस्कार हैं हमारे शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, हाँ श्रेष्ठ आत्मा है। लेकिन अगर इन संस्कारों की बजाय हमारे अगर रावण के संस्कार इमर्ज होते हैं, रावण यानी माया के संस्कार, माया के संस्कार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यानी देह अभिमान के संस्कार, फिर उनके भी अंश वंश हैं, बाल बच्चे हैं, केवल यही नहीं। हाँ, जैसे अभी हमने बात की मूड ऑफ करना, रोना, रूसना, रूठना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, बदले की भावना रखना, ये सब किसके किसके बाल बच्चे हैं? हाँ, हमारे श्रेष्ठ संस्कारों के या माया के संस्कारों के? किसके कहेंगे? माया के संस्कारों के। तो अभी भी मुरली में बाबा ने कहा कि हम कह देते हैं ना मेरा संस्कार, तो जो मेरा होता है उसका तो अधिकार हो जाता है। हाँ, मेरा जो होता है वो अधिकार रखता है ना, तो मेरा कह दिया, माना ये मेरे संस्कार हैं ना, क्या करूं? हाँ, इतनी जल्दी तो संस्कार नहीं बदलते हैं, पर कभी भी नहीं सोचो ये मेरे संस्कार हैं, ये सोचो कि बाबा के संस्कार मेरे संस्कार हैं, मेरे निजी संस्कार बाप समान हैं। बाबा के संस्कार सदा ही स्नेह, सहयोग, रहम, कल्याण के संस्कार हैं। हमें बाबा के समान बनना है। तो जैसे ही ये संस्कार कभी इमर्ज होते हैं, तुरंत अपने उन संस्कारों को स्मृति में लाना है कि मेरे तो वो संस्कार हैं, वो संस्कार मेरे ऊपर हावी नहीं होने चाहिए या मुझे प्रभाव में नहीं लाना चाहिए। तब कहेंगे कि हमारा संस्कारों पर अधिकार है। स्थूल कर्मेंद्रियों में आँख सबसे ज़्यादा धोखा देती है। कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि हमारी आँखें कैसे धोखा देती हैं, हमने देख लिया, जब तक देखा नहीं तब तक तो किसी के बारे में कोई विचार नहीं चलेगा। लेकिन अगर देख लिया, मानो कोई है, किसी आत्मा ने मेरे साथ मेरा कभी बहुत अपमान किया, मेरा बुरा किया मानो, तो मैंने उसे नहीं देखा, काफ़ी समय हो गया, तो कोई विचार नहीं चलेगा उसके बारे में। लेकिन
अब वो मुझे दिख गया, आज मैंने उसको देख लिया, वो पूरा 10 साल पहले कोई बात हुई थी, है ना, और अब पूरा मन में वो पास्ट स्मृति में आ जाएगा, ऐसा हुआ था, इसने ऐसे बोला था, इसने ऐसे किया था। पूरा दिन मेरा मन क्या हो गया, शांत हो गया। तो आंखों से वो अंदर गया, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना, ये स्थिति। और भी कई बातें जिसको बाबा कहता है हमारी ये आई सिविल आई होनी चाहिए। सिविल आई का मतलब आत्मिक दृष्टि। हम देह को देखें ही नहीं, हमारी दृष्टि कहाँ पड़े, आत्मा पर। हर एक आत्मा मस्तक मणि को ही हम देखें, किसी की देह पर हमारी नज़र जानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में वैरायटी आत्माएं हैं। आज भी मुरली में था, काले गोरे की बात अलग, अनेक धर्म के लोग हैं, देश के लोग हैं, कई सब वैरायटी प्रकार की आत्माएं, अलग अलग पर्सनालिटी की आत्माएं हैं। लेकिन मुझे क्या देखना है, मेरी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए, आत्मा के अनादि स्वरूप पर। सभी आत्माओं का अनादि स्वरूप समान है, चाहे वो कोई भी है, देह के स्तर पर क्या भी विभिन्नता है, लेकिन आदि अनादि रूप में सभी समान आत्माएं हैं। लेकिन क्रिमिनल आई कब होती है, सिविल आई कब क्रिमिनल आई बन जाती है, आत्मा भाई भाई की दृष्टि नहीं, लेकिन दैहिक दृष्टि। फिर दैहिक दृष्टि में जाते ही सब नजर आने लगता है, काला है, गोरा है, स्त्री है, पुरुष है, सुंदर है, या जो भी है, मतलब उनके गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं। फिर हम उनसे कभी प्रभावित भी होते हैं, उनके आकर्षण में भी आ जाते हैं, तो वो काम विकार का रूप लेता है। इसको बाबा क्रिमिनल आई कहते हैं। आकर्षण में, दैहिक आकर्षण में आना माना क्रिमिनल आई। पर अभी भी बाबा ने मुरली में कहा, दुनिया जिसको असंभव समझती है आप संभव बनाते हैं। लोग कहते हैं आँख का पूस साथ में नहीं रह सकते, लेकिन आप घर परिवार में रहते हुए रहते हैं, क्योंकि बाबा बीच में है, बाबा का ज्ञान बीच में है। उसमें इतनी ताकत है कि वो आज के घोर तमोगुणी वातावरण में भी हमें वो पवित्र रहने की शक्ति देता है या नहीं? क्या कहेंगे जो बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं सभी? तो हम उसके प्रभाव में आ जाए नहीं, लेकिन हमारी पवित्रता का प्रभाव वातावरण पर पड़े। ऐसे नहीं मैंने देख लिया ना तो मेरे ऊपर असर आ गया। अब हम तो दुनिया में रहते हैं, कोई दुनिया से, अब जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम यहीं आकर बैठ जाएं ना बाबा के घर में, तो फिर सब बातों से दूर हो जाएंगे, फिर ये माया नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। जहाँ भी हैं वहाँ रहते हुए ही माया को जीतना है। यहाँ आके रहेंगे तो भी माया अपना रास्ता निकाल लेगी। अगर वो मेरे कमज़ोर संस्कार हैं, वो गेट खुला है, तो माया को तो माया कोई भी रूप लेकर आ जाती है, वो रॉयल रूप लेकर के भी आ जाती है। तो वो मेरा गेट बंद होना चाहिए, माया के आने का जो मेरा गेट खुला है। तो मेरी पवित्रता की शक्ति इतनी श्रेष्ठ हो, जिसे बाबा कहता है हम विश्व परिवर्तक है ना। हमारी दृष्टि वृत्ति अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने वाली है। किसी की अपवित्रता का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, मेरी पवित्रता का प्रभाव उसके ऊपर पड़ना चाहिए। ये योग की शक्ति है। तो आँखों पर अधिकार। फिर किसी के अवगुण हमें दिखाई देते हैं, मानो आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, तो भी गुणग्राही दृष्टि हो मेरी। उस आत्मा में अगर 36 बाबा कहते हैं ना 36 गुण होते हैं, उसमें अगर 35 अवगुण हैं तो भी कोई ना कोई एक गुण जरूर है जिसके कारण बाबा ने उसे चुना है। तो मेरी दृष्टि उस गुण को देखने वाली होनी चाहिए, ना कि उसके 35 अवगुणों को देखने वाली ना। उसके अंदर जो विशेषता है उस पर मेरी नजर जाए, तब हमारा उसके प्रति स्नेह सम्मान होगा। कभी भी उसके प्रति हमारे मन में सूक्ष्म घृणा भाव भी नहीं आएगा। फिर कानों पर हमारा अधिकार हो, माना
जो हम आपस में एक दो की तेरी मेरी करते हैं कई बार, हाँ, पर चिंतन पर दर्शन बाबा जिसको बोलता है। और ये तो जो मिलावटी बनावटी बातें हैं बहुत रस वाली होती हैं ना, बहुत मज़ा आता है सुनने में, जिसको संसार समाचार कहते हैं। संसार समाचार तो जैसे खाने पीने को टेस्टी बनाया जाता है ना, सीधा सीधा ज्ञान तो क्या है, उबला हुआ खाना उबला हुए खाने में कोई टेस्ट नहीं आता है, थोड़ा खाएंगे छोड़ देंगे। ऐसे ही ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे ना फिर भारी लगेगा, बहुत हो गया फिर इधर उधर की बातें, उसमें मज़ा आता है, आता ही नहीं आता है। फिर थोड़ा समाचार इसका, सेवाधारियों का समाचार, इसने ये किया वो किया, आपको पता है, फिर हम भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छा फिर आगे क्या हुआ, अच्छा ऐसा भी करते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा की श्रीमत क्या है? हाँ बोलिए। बाबा की श्रीमत है, हाँ, यही जो हमने कहा कि दो कान मिले हैं, वो किस लिए? मानो अगर हमें सुनना पड़ता है, मानो आपको लगता है कि मैं इसकी बात सुनूंगी या सुनूंगा जो भी, तो इससे इनको मदद मिलेगी। मानो किसी का मन बहुत भारी है किसी बात से, और वो आप पर विश्वास करके आपको सुनाना चाहते हैं मानो, तो अगर आपको लगता है कि इनकी बात सुन करके मुझ पर इसका प्रभाव नहीं आएगा, अगर मेरी ही स्थिति खराब होती है तो मत सुनो, मना ही कर दो। पर अगर आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप सुन सकते हो और उसका असर आप पर नहीं आता, तो भले सुनो, फिर उनको सोल्यूशन भी दो। ऐसा नहीं केवल सुन लो, फिर उसको बताओ भी इसका उपाय क्या है, हाँ, उसको क्या करना चाहिए या सही तरीका क्या है वो बताओ। या कई बार हम जिम्मेवार होते हैं किसी स्थान के मानो, या कई लोगों से हम काम करवाते हैं मानो अधिकारी हैं कहीं, और उस स्थिति में हमें इन्फॉर्मेशन लोगों की जो मिलती है वो हमें सुननी भी पड़ती है, तो हम सुने, लेकिन उसका प्रभाव ऐसे हो सुनते हुए भी जैसे हमने सुना नहीं, तो व्यर्थ संकल्प हमारे नहीं चलेंगे। और नहीं तो क्या होता है, कहते हैं कान का जो शेप है ना, वो क्वेश्चन मार्क का है। बात एक कान से जाकर के बुद्धि में अटक जाती है और क्वेश्चन पैदा करती है उसके बारे में। फिर जिसके बारे में मैंने परचिंतन सुना, उसके बारे में मेरी दृष्टि वृत्ति भी बदल जाती है, उससे मेरा व्यवहार भी बदल जाता है। हालांकि उनके साथ मेरा कोई हिसाब किताब नहीं, जो सुना रहा है उसका हिसाब किताब है, लेकिन मेरी दृष्टि वृत्ति बदली तो मेरा भी क्या हुआ, हिसाब किताब शुरू हो गया। वो सोचेंगे कि इनको क्या हुआ है, ये पहले तो बहुत खुश थे, हाँ, बहुत अच्छी तरह मिलते थे, और अभी क्या हुआ। तो बाबा इसको रामायण महाभारत की कथाएं कहते हैं। बाबा कहता है वो कथाएं बहुत लंबी लंबी होती हैं और कन्वर्स भी होता है उसमें, लेकिन सार कुछ भी नहीं। एक ऐसे ही इसके ऊपर कहानी आती है कि कई बार जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो कैसे अर्थ के भी अनर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हर कहने वाला अपना भाव बदलता है। तो एक बार ऐसे एक ब्राह्मण थे, वो किसी गांव में कथा करने जाना था या कुछ काम से जाना था उनको। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे वहाँ जाना है, तो तुम खाना पैक करके दे दो मेरे को, हो सकता है मुझे देर हो जाएगी। तो उसने टिफ़िन में खाना भर दिया। अब रास्ते में एक जगह पेड़ के नीचे वो खाना लगा के बैठे, तो पेड़ की उसी डाल पर एक पक्षी बैठा था जिसने बीट कर दी। अब वो बीट उनके खाने पर पड़ी तो उनका मन खराब हो गया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, उनके लिए वो भोजन अशुद्ध हो गया। तो उन्होंने खाना छोड़ दिया और फिर गांव जाने का विचार भी त्याग दिया। वो वापस घर लौट कर आ गए। तो पत्नी ने पूछा, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, आप तो गांव गए थे। तो कहा कि ऐसे ही बताना नहीं चाहते थे वो अपनी पत्नी को कि मैं क्यों आ गया, क्योंकि उनको अपनी पत्नी के स्वभाव का पता था कि अब अगर मैंने इसको बताया तो ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी।
लेकिन उसने बहुत जोर दिया, बार बार पूछती रही क्या हुआ, आखिर क्या हुआ, आप क्यों वापस आ गए इतना जल्दी। तो कहा हार के फिर उन्होंने कि भाई ऐसे था, जब मैं खाना खाने बैठा तो खाने पर एक पक्षी ने बीट कर दी, तो मेरा मन खराब हो गया, फिर मैं नहीं गया। पत्नी को बोला देखो तुम ये बात किसी को मत कहना। तो उसने कहा मैं क्यों कहूँगी, सीधी सी बात है, मैं क्यों कहूँगी। अब उसकी आदत थी, दूसरे दिन वो कुएं पे पानी भरने गई तो 4 औरतें मिली। बात बात में उसको याद ही नहीं रहा, उसने सारी बात कह दी कि ऐसा हुआ पंडित जी के साथ। अब 4 औरतों ने सुना तो सारे लोग एक जैसा नहीं सुनते हैं, कुछ लोग आधा आधा सुनते हैं। आधा आधा सुनते हैं माना, तो एक ने सुना कि पंडित जी के खाने में पक्षी गिर गया। पक्षी की बीट नहीं, क्या गिर गया, पक्षी। अब जैसे ही सुना पक्षी गिर गया, उसने 4 लोगों को सुनाया, तो उसमें से एक ने सुना पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। फिर उसने 4 लोगों को सुनाया, तो उसमें से किसी ने सुना कि पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब ये तो चमत्कार हो गया, पक्षी निकलते हैं। तो बात पंचायत में पहुंच गई कि हमारे गांव के पंडित जी मुंह से पक्षी निकालते हैं। तो पंचायत ने सोचा बुलाया जाए उनको, ये चमत्कार तो सबको दिखाना चाहिए। पंडित जी को बुलाया गया तो पंडित जी घबरा गए, बोला पता नहीं पंचायत में क्यों बुलाया है, मैंने ऐसा क्या किया है। पंचायत पहुंचे तो पता चला कि चमत्कार दिखाना है, मुंह से पक्षी निकाल कर दिखाने हैं। और वो सोचने लगे किसने बोला, ये बात आई कैसे। दिमाग लगाया कि किसने बोल दिया ये पक्षी निकालने की बात, तो उनको समझ में आया ये सारा पत्नी की करामात है। अब बचना पड़ेगा क्योंकि बात फैल गई है, यहाँ तक पहुँच गई है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो जैसे ही उनको कहा गया कि मुंह से पक्षी निकालो, तो उसने कहा मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन जो मुंह से पक्षी निकलते हुए देखेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। सब चले गए। तो देखिए बात सुनाई तो क्या का क्या हो गया। क्योंकि हर बोलने वाला अपने ढंग से सुनता है, अपने ढंग से समझता है, अपने ढंग से फैलाता है, और इसीलिए कई बार अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। और जिसकी बात होती है, जब वो उस तक पहुंचती है तो उसे लगता है मुझे धोखा मिला, मैंने इतना विश्वास किया उन पर। और कितनी भी गहरी दोस्ती होती है कई बार टूट जाती है। तो समाने की शक्ति हमारी, और दूसरों को हम जो सुनाते हैं उसमें हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्म पाप बनते हैं। हम सोचते हैं क्या है, यूं ही तो बोल दिया, साधारण रीति से हम इसे ले लेते हैं, पर बाबा कहता है यही सूक्ष्म पाप का बोझ आपकी तीव्र पुरुषार्थ में, उड़ती कला की स्थिति में बोझ बन जाते हैं। आपको उड़ती कला का अनुभव नहीं करने देते। बाबा से जो आपको अनुभव होने चाहिए वो अनुभव फिर आपको नहीं होते हैं। ऐसे ही मुख पर हमारा अधिकार, बाबा कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, है ना। तो अगर हम इस श्रीमत अनुसार चलते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, कम बोलो माना बहुत ज़्यादा बाह्य मुक्ता की बातों में नहीं जाना, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना, काम से काम की बात करो बस, फिर ख़त्म, है ना। कई लोगों को छोटी छोटी बातों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलने की आदत होती है, या फालतू का हंसी मजाक करने की आदत होती है, बात कुछ भी नहीं होगी, है ना। तो ये स्वभाव ब्राह्मण जीवन में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा समय बहुत वैल्यूबल है। हमें अपने समय को अधिक से अधिक सफल करना है। 8 घंटा हमें अपनी प्रवृत्ति चलाने के लिए काम करना है, उसे हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रवृत्ति चलानी है, जीवन निर्वाह करना है। फिर बाकी समय जो नींद करनी है, शरीर को जो आराम की आवश्यकता है वो भी हमें करना है। फिर जो समय है उसमें हमें सेवा भी करनी है, अपना पुरुषार्थ भी करना है। तो क्यों व्यर्थ की बातों में हम अपना समय गंवाएं। तो कम बोलना, माना जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है। कई लोगों को कम बोलना भी सजा लगती है, कभी कभी मौन रखवाते हैं। जैसे यहाँ आते हैं आप, जब बाबा के मिलन में 3 दिन आपको कहते हैं मौन रहो, भट्टी में आते हैं 4-5 दिन तो कहते हैं मौन रहो।
तो मैं देखती हूँ 99% लोग मौन नहीं रह पाते हैं, रहते हैं मौन। हाँ, जब डायरेक्शन मिलता है बिल्कुल साइलेंस में रहो, तो अभी भी जैसे आपको कहा बाबा के दिन पूरा साइलेंस अव्यक्त स्थिति में रहो। तो आप में से कितने भाई बहनें हैं जिन्होंने बिल्कुल एक शब्द भी बात नहीं की, मौन में रहे। बहुत ही कोई ज़रूरी बात हुई तो लिख के काम चला लिया या इशारे से काम चला लिया। हैं कोई ऐसे? देखिए 2-3 बस। हाँ, भाइयों की तरफ भी 1-2, तो कितने हुए? हाँ? तो हम कहेंगे 99% मौन नहीं रख पाते हैं। लेकिन अंतर्मुखी सदा सुखी, जो अंतर्मुखी है वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है ना। मौन की भाषा जो समझे अंदर का सुख वो पाता है। तो अंदर का सुख अनुभव करना है तो हमें बाह्य वर्णन से अपने आप को मौन करना होगा। कई लोग हर मंडे को, पहले अपने यज्ञ में नियम था हर सोमवार मौन दिवस होता था, तो सभी भाई बहनें पूरी कोशिश करते थे कि हम न ही बोलें, और अगर बहुत ही ज़रूरी है तो बहुत ज़रूरी काम का ही वो बस उतना ही बोलें, उससे ज़्यादा नहीं। और सारा दिन बुद्धि योग पाबस रहे। मौन का अर्थ फिर ये नहीं कि मन का मौन ना हो, मन में व्यर्थ चिंतन चलता नहीं। मुख का मौन तो फिर मन का भी मौन हो। धीरे बोलना, हाँ, कई लोगों को आदत होती है जोर जोर से बात करने की, इतना जोर से बात करेंगे कि 10 लोग डिस्टर्ब होंगे उनके बोलने से। हाँ, तो कई कहते हैं हमारा मुख का आवाज़ ही ऐसा है ना, हम क्या करें। तो बाबा कहते हैं इस माइक की आवाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्या आप मुख के माइक को कंट्रोल नहीं कर सकते हो? तो मेरे मुख का माइक मेरे कंट्रोल में होना चाहिए कि जब आवश्यकता है, मानो हमें लेक्चर करना है तो ठीक है, तब तो हमें थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, लेकिन जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो उतना ही बोलें कि सिर्फ हम 2 जने 3 जने जो हैं बस उतना ही सुने, उससे ज़्यादा। तो धीरे बोलना सभ्यता की निशानी है, और जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो धीरे बोलती हैं। कई बार सत्य बोलते हैं ना तो जोर जोर से बोलते हैं ना, मैं सच्चा हूँ, तो फिर अपने को सिद्ध करने के लिए थोड़ा आवाज़ का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो बाबा कहता है सत्यता को भी सभ्यता से बोलना है। ऐसे नहीं कि सत्य बोल रहे हैं तो सत्य कड़वा है। फिर कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। मीठा बोलना माना सुख देने वाले बोल, किसी को हिम्मत देने वाले, किसी की आशा बढ़ाने वाले, उत्साह बढ़ाने वाले, ऐसे बोल हमारे मुख से निकलें। लेकिन हमारे बोल दुखदाई कब हो जाते हैं, कष्ट देने वाले कब हो जाते हैं? जब हम गुस्से में बोलते हैं। गुस्से में हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है और हमें पता ही नहीं चलता मैंने क्या क्या बोल दिया। तो फिर गुस्से पर तो जीत पानी है। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, बस बोल दिया मैंने। हाँ, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने हमें थोड़ा सा अपमान कर दिया, हमारे मुंह से निकल जाता है। लेकिन यही तो हमारी परीक्षा है, इस पर ही तो हमें जीत पानी है। तो मेरे बोल कैसी भी स्थिति में, कैसी भी आत्मा है, लेकिन सदा ही कल्याणकारी बोल हों, सुख देने वाले बोल हों, मीठे बोल हों। इसका भी पुरुषार्थ करना है हमें, क्योंकि यहाँ भी पुराने संस्कार अगर हमारे क्रोध के हैं तो फिर हम काबू नहीं कर पाते। चाहे हमें कितना भी ज्ञान है, चाहे हमें कितनी भी समझ है, उस समय हम धोखा खा लेते हैं, क्योंकि गुस्सा एक रिएक्शन के रूप में होता है ना। उस समय नहीं समझ में आता, वो तो फिर बाद में ही पश्चाताप करते हैं कि अरे ये तो मुझे नहीं बोलना था, मेरे ये बोलने से तो इसको दुख पहुंचा होगा। फिर सॉरी भी कर देते हैं, ज्ञानी है, रियलाइज़ हो जाता है तो कई बार सॉरी भी कर लेते हैं, लेकिन निकल तो गया ना मुख से उस समय। तो ये भी हमें चेकिंग करनी है अपने की। अगर हम इस अनुसार
अपने मुख से वचन निकालते हैं। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उसकी वाणी। और बहुत ब्राह्मणों के बोल से लोग अनुभव भी करते हैं। वो कई बार बोलते भी हैं कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है मीठा बोलने की। हाँ, वो कई आप अज्ञानी लोगों से बात करते हैं ना, तो वो आपको कहेंगे भी सही कि आप कितना मीठा बोलते हैं। कई बार कहते हैं कि राजा बनने का ये अर्थ नहीं है कि हम दूसरों के राजा बन जाए। हाँ, दूसरों के राजा में ना दूसरों के ऊपर ऑर्डर करने लगे कि तुमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो आसान होता है ना। दूसरों पर राज्य करना आसान है, खुद पर राज्य करना मुश्किल है। तो यहाँ पर दूसरों के राजा नहीं बनना। ब्राह्मण परिवार में बाबा कहता है दूसरों के राजा नहीं, लेकिन खुद के राजा बनना है। दूसरों के लिए हम सेवाधारी हैं। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते थे, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ब्रह्मा बाबा भी सेवाधारी बनकर रहे, सदा बच्चों के सेवाधारी बनकर रहे, लेकिन राजा अपने आप के हैं, खुद के राजा हैं। और अभी हम स्वराज्य अधिकारी हैं। अगर हमारी कर्मेंद्रियों पर हमेशा ही पूर्ण अधिकार है, जिस अनुसार हमने समझा बाबा के श्रीमत अनुसार, तो हम राज्य तख्त पर बैठने वाले राजा बनेंगे। कई बार कई भाई बहनें सोचते हैं कि हम क्या बनेंगे। बाबा तो अलग अलग पद बताते हैं ना, राजा, रॉयल फैमिली में आने वाले, फिर उसके बाद साहूकार, फिर साहूकार प्रजा, फिर दास दासियाँ, ये सब अलग अलग पद बाबा बताते हैं। तो आखिर हम क्या बनेंगे, कैसे पता चलेगा? तो ये ज्ञान दर्पण है हमारे सामने, और इससे हम समझ सकते हैं कि जितना हमारा स्वयं के ऊपर राज्य है वही हमारा पद होगा। तो यदि सभी कर्मेंद्रियों पर हमारा पूरा अधिकार है तो हम राज्य तख्त पर बैठने वाले राजा बनने वाले, यानी विजयी रतन हम बनेंगे और कोई ना कोई राज्य विश्व में हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम कभी अधिकारी हैं, कभी वशीभूत हो जाते हैं, तो फिर आधा समय के बाद हो सकता है मिल जाए। बाबा कहते हैं सतयुग पूरा निकल जाएगा, त्रेता युग में हो सकता है कि आपको फिर राज्य मिले। पर अगर हम बार बार वशीभूत होते हैं, हमारा अधिकार है ही नहीं, कभी एक कर्मेंद्रिय के वशीभूत, कभी दूसरी कर्मेंद्रिय के वशीभूत, कोई ना कोई कर्मेंद्रिय हमको धोखा देती ही रहती है, तो फिर क्या बनने वाले हैं? प्रजा बनने वाले हैं। राजा बनने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है। लेकिन अगर हम उसके कारण उदास भी रहते हैं, अपने संस्कारों से हम परेशान भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं, यानी उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर आता है, तो फिर दास दासी बनने के संस्कार हैं, फिर दास दासी बनेंगे। तो अपने को चेक कर सकते हैं। साहूकार प्रजा कैसे बनती है? बाबा कहता है कर्मेंद्रियों पर अधिकार नहीं होता, लेकिन ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार होते हैं ना। जैसे उपदेश देना बहुत सहज होता है, तो दूसरों को ज्ञान सुनाने, बुद्धि तेज हैं तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाएंगे, स्पष्ट करेंगे, लेकिन खुद पर अधिकार नहीं है, तो ऐसे लोग साहूकार प्रजा में आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा नंबर, हमारा स्थान या हमारा पद भविष्य में क्या हो सकता है। लेकिन अभी भी हम अपने पद को श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम सभी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अभी भी हम अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जो करना है अभी करना है, और बहुत काल से होना चाहिए। ये बाबा हमेशा अंडरलाइन कराते हैं, अंत में हो जाएंगे नहीं, ये कभी भी अपने ऊपर वो नहीं रखना, आधार नहीं रखना। लेकिन जो करना है वो अभी से करना, अभी से अटेंशन देना है, अभी से वो तीव्र पुरुषार्थी हमें बनना है। अपनी स्व की चेकिंग हमें रोज करनी है। तो ये था कि हम अपनी स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनाएं और फिर विश्व राज्य के अधिकारी बने। ओम शांति।